देवर्षि नारद जी, जितने बड़े बड़े संत महात्मा उन दिनों विद्वान सब आकर के समझाते हैं नीति के प्रमाण के द्वारा कि आपने अच्छा किया है, धर्म की राह पर आप चले, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अरे राधे राधे, भगवान श्री कृष्ण ने भी खूब समझाया, लेकिन इनके मन की ग्लानि दूर नहीं हुई, अभी तो और बढ़ गई। ऐसा क्यों? तो भगवान अपने सरसज्जा पर विराजमान पितामह भीष्म को इसका सारा श्रेय देना चाहते हैं। और ब्रह्मांड में पितामह भीष्म के गौरव को, उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी महत्ता को, उनके महात्म को सर्वाधिक बनाना चाहते हैं। भगवान अपने से भी अपने भक्त की महिमा को विशिष्टतम बनाना चाहते हैं और करके छोड़ेंगे। बहुत उपदेश दिया, प्रश्नोत्तर हुआ, सारे प्रश्नों का समाधान करते हैं श्री पितामह भीष्म। उसी बीच में धर्म की लक्ष्यदार भाषण श्रवण कर सरसज्जा पर विराजमान पितामह भीष्म के मुखारबिंद से पांचाली जगसैनी द्रौपदी जी के हृदय में शंका जागृत हो गई। आपने कहा, भगवान, जब मेरा चिरहरण हो रहा था आप भी तो वहां विराजमान थे, लेकिन दुख की बात है मैंने एक दो बार नहीं, कई एक बार आपके चरणों में निवेदन किया। आप चाहते तो सब कुछ हो सकता था। आप एक हुंकार में ही कौरव नौजन किस गुफा में जाकर समा जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अभी धर्म के लक्ष्यदार भाषण दे करके सबों को मोहित करना चाहते हैं। क्या बात है? तो मुस्कुराते हुए देखिए संत, हमने संत का बहाना बना रखा है, वेश धारण कर रखा है, और संत के स्वभाव से कोसों दूर अपने को रखना चाहते हैं। कैसे काम चलेगा? हम और आप सब जानते हैं, भगवान के दास होकर के वंचक दास कहा है राम के, भगवान के दास कहा करके किसके नौकर, किसके चाकर, किसकी मजदूरी करते हैं। अपने छाती पर हाथ रख करके पता पड़ेगा। दुर्भाग्य हमारा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के परम भक्त शिरोभूषण पितामह भीष्म मुस्कुराते हैं। कहो जागसैनी, पास में आओ, देखो बात यह है, जैसा अन्न खाया जाता है वैसा तन बनता है, और तन का प्रभाव मन पर पड़ता है। उन दिनों में हमने आतताई दुर्योधन का ही अन्न खाता था, इसीलिए मन मेरा विकार से युक्त हो गया था। धर्माधर्म का विवेक मैं खो बैठा था। 58 दिन हो गए आज मैं सरसज्जा पर विराजमान हूँ। खून मेरा सूख गया है, शांत हो गया है, निर्वन अंतःकरण हो चुका है। इसीलिए मेरे मुख से धर्म का सार तत्व निकल रहा है। नतमस्तक हो जाती हैं। अब देखिए, अब भगवान से निवेदन करते हैं और हम सांसारिक समस्त जीवों से कहते हैं, देखो भाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखानुदर्शनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे वाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। आदि शंकराचार्य कहते हैं अपनी चटपट मंजरी नाम की पुस्तक में, जन्म लेते हो मरोगे, मर जाओगे, फिर किसी माता के गर्भ में वास करके फिर जन्म लोगे, मरोगे, जन्म लोगे, मरोगे। जैसे गाड़ी का पहिया ऊपर नीचे होता रहता है, जन्म मृत्यु का जो है यह चक्र चलता ही रहता है। और ध्रुव सत्य है, जिसका जन्म होगा उसकी मौत अवश्य संभावी, मरेगा ही मरेगा। जब लोकवतु ब्रह्मसूत्र में आया है, लोकवतु लीला कैवल्यम, स्वयं भगवान राम
सभी अवतारों के अवतार श्री कृष्ण जब धरातल पर आते हैं तो उनको भी लौकिक दृष्टि से पांच भौतिक शरीर को विसर्जित करना पड़ता है। यद्यपि धर्मशास्त्र कहते हैं रामकृष्ण को तो जाने दीजिए, इनके अंश से, अंशांश से, आवेश से जितने अवतार हुए हैं, कहते हैं सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तत्र परात्मनः देहास्तस्य परात्मनः हानोपादान रहिता नैव प्रकृतिः क्वचित्। धर्मशास्त्र कहते हैं भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उनकी देह, उनका शरीर पंचभूतों से निर्मित नहीं होता है, वो नित्य हैं, नित्य उनकी देह है, नित्य उनका शरीर। यदि ऐसा नहीं, यहाँ भी भगवान हैं, बिहार में भी हैं, केरल में भी हैं, मद्रास में भी हैं, इंग्लैंड में सब जगह हैं, आज भी हैं। जब क्षीर सागर पर समस्त देवता, पृथ्वी, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब उपस्थित थे, वहाँ शंका भी भगवान कहाँ हैं। बहुत कुछ बातें अपने अपनी धारणा के अनुसार सब उन्होंने कहा, लेकिन भगवान शंकर तो वैष्णवानाम यथा शंभु कहे जाते हैं। वैष्णवों के सर्वश्रेष्ठ आचार्य, सर्वाधिक आचार्य, सर्वमूर्धन्य आचार्य कौन? भगवान शंकर। शंकर बाबा ने कहा नहीं, हरि व्यापक हैं और सर्वत्र सभी जगह हैं और समान रूप से हैं। ये नहीं कि मिथिला कुंज के इस कमरा में ज्यादा हैं और मिथिला कुंज के प्रांगण में कम है, समान रूप से परिव्याप्त हैं। लेकिन फिर दिखते क्यों नहीं? प्रेम रूपी नेत्र यदि आपके हो जाएंगे अभी तो यहीं दिख जाएंगे। प्रेम से प्रकट हो, मैं जाना, मैं कहता हूँ, मैं कौन? समस्त वैष्णवाचार्यों के आचार्य। क्या विलक्षण बात! कहने का तात्पर्य भगवान के जितने भी अवतार होते हैं सब सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप होते हैं। उनका शरीर परिवर्तन नहीं होता है। हम अपनी दृष्टि से सोचते हैं उनका शरीर परिवर्तन हो गया। जैसे हमारे गुरुजी, परम गुरुजी, हमारे पिताजी, पितामह आदिकों का शरीर विसर्ज हो जाता, परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान के सभी अवतारों का ऐसा नहीं। ऐसा कहने से, ऐसा सोचने से, ऐसा मानने से अपराध होता है। राधे श्याम। श्रीमान पितामह भीष्म कहते हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आवाज कैसे आ रही है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से कहते हैं देखो कितने कृपालु सर्वेश्वर श्याम सुंदर हैं। भगवान की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन करके सुनाते हैं। एक बार की बात है, हे मुरलीधर, हे चक्रधर, हे गिरिराजधर, हे धरणीधर, सब आप ही हो। एक बात है, हमको स्मरण है, गर्गाचार्य जी ने हमको एक कथा सुनाई थी। श्रीमान वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, विद्या वृद्ध, सभी प्रकार से वृद्ध, अवस्था वृद्ध पितामह ही कहलाते हैं। अब भगवान श्री श्याम सुंदर के ट्रस्ट के एक ट्रस्टी भी हैं श्री पितामह भीष्म। वो क्या कहते हैं, हमने सुन रखा है, हमको श्रीमान गर्गाचार्य ने कथा सुनाई थी जब आप 2.5 साल की अवस्था वाले थे, तो आपका श्रृंगार कर दिया माता जी ने, या गोदी में लिया, या गोकुल के बगल में रमन रहती है, गोकुल के बगल में रमन रहती, वहाँ
बहुत सी गोपियां, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे सबों के साथ में। भगवान ऐसी प्रेरणा दी, आपने ऐसी प्रेरणा दी, पितामह भीष्म कहते हैं श्री कृष्ण को, पांडवों के बीच में। समस्त देवता ऊपर से सुन रहे हैं, देवर्षि ब्राह्मण से राज सबके सब आ गए हैं। अब ऐसा धर्म का प्रवचन, धर्म का व्याख्यान नहीं होगा दोबारा, इसीलिए सबके सब आ गए थे। गौतम, कनौद, बुद्ध, पराशर, शक्ति, वेदव्यास सबके सब उपस्थित हैं। पितामह भीष्म के मुखारविंद से जो सूत्रात्मक धर्म का विवेचन, सभी धर्म के ऊपर विवेचन होगा। वर्तमान के भारतवासी बहुत भाग्यशाली हैं, वो कहते हैं सबको सब महात्गण, इसलिए सबको सब आते हैं, श्रवण करते हैं। अब उन्हीं के पांडवों के व्यास से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् महाभारत में एक से एक रहस्य उपाख्यान प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी की गर्भोक्ति है, जद यहास्ति तदन्यत्र जन्यहास्ति तत्क्वचित्। जो श्रीमद् महाभारत में है वही ब्रह्मांड में है, जो महाभारत में नहीं वो ब्रह्मांड में नहीं है। सारा ब्रह्मांड का सारा विषय महाभारत में है, 1 लाख श्लोक है ठाकुर जी कृपा से। तो नंद बाबा ने बुलावा भेजा ब्रजरानी जी सौत जी को बुलाने के लिए। तो आपने कहा आप तो 2.5 साल के ही हैं, आपने कहा माँ आप जाओ, हम थोड़ी देर खेल कर कभी आते हैं। सभी गोपियां चली गईं, अब छोटे छोटे बच्चे रहे। अब क्या हुआ, दुर्वासा जी देख रहे हैं, दुर्वासा जी देखते हैं ये भगवान है कि नहीं, शंकर जी के अवतार हैं। उनको भी संदेह हो जाता है। वो 2.5 साल की अवस्था है, नीले वर्ण है, अतसी तीसी के फूल के समान अंग कांति है, केसर का चंदन लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया सुंदर स्वरूप। आप खेलते खेलते सोचते हैं यदि मैं इन वस्त्राभूषणों से खेलने लगूंगा, आज तो रेती में रमन करना है तो गंदे हो जाएंगे सब, मैया मारेगी, उसका भी डर है। दुर्वासा जी को अपना वैभव भी दिखाना है, दोनों काम कैसे हो, सब कुछ रख दिया, नंग धरंग हो गए। 2.5 साल के बच्चे, जितने गोप कुमार थे सबके सब नंगे। अब हम एक दूसरे के ऊपर ब्रजरथ फेंकना शुरू कर दिया, कोई लेटते हैं, कोई फेंकते हैं, कोई कुछ करते हैं। अब देखा उन्होंने कि कैसा ब्रह्म है, कैसा भगवान है, कैसा परमात्मा है। ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी के दिमाग में बात घुस गई ना, ये भगवान नहीं हो सकता, परमात्मा हो ही नहीं सकता है। मांगसा कर ही रहे थे, भगवान बड़े आनंद के साथ उनके पास पहुंच गए, पेशाब करना शुरू कर दिया। बालक जी उठा रहे, और दुर्वासा ने देखा अरे ये तो साधारण बालक भी नहीं है। साधु महात्मा को देख करके वो भी लज्जित हो जाता है। 2.5 साल के हैं। थोड़ी देर तो आपने देखा, कहने का तात्पर्य ब्रज वृंदावन प्रेम का राजश्याम जी स्थान है, आया है। गंगा जी में जो स्नान करता है उसको ज्ञान की वृद्धि होती है, गंगा जी का जो वास करता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। आज सरयू जी का वास करता है उसको भक्ति मिलती है। गंगा जल पान करने से, गंगा जी में निवास करने से, गंगा किनारे रहने से ज्ञान बढ़ेगा आपको। और श्री अयोध्या जी के पास में भगवान जो सरजू जी हैं, वहाँ स्नान करने से, वहाँ का वास करने से, वहाँ का जल पान करने से भक्ति बढ़ेगी। आप वृंदावन में रहने से, जमुना जी का जल पान करने से, जमुना जी किनारे रहने से, जमुना जी में वास करने से, जमुना जल का पान करने से क्या मिलेगा? यहाँ प्रेम मिलेगा, प्रेम। अवस्था ऊंची हो जाती है, प्रेम से बढ़कर दूसरी चीज है ही नहीं। आप प्रेम की गंध दुर्वासा जी के पास में नहीं, वो तो ऐश्वर्य की दृष्टि से देख रहे हैं। या ऐश्वर्य तो धूल में मिल जाती है,
श्रीमान भगवान श्याम सुंदर उनके पास में है। आपने मुंह फैलाया, आ दुर्वासा जी बड़ी तेजी में उनके अंदर चले गए, मुंह बंद कर दिया। अब भगवान श्री श्याम सुंदर 2.5 साल के ही हैं, अब लाखों वर्ष उनको हो रहा है अंदर, और अनंत ब्रह्मांड देखते हैं। कैसे वर्षा कालीन पानी की बूंद गिरने जैसे बुदबुदे होते हैं, वैसे अनंत बुदबुदे के समान ब्रह्मांड देखते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा, अष्टमुखी ब्रह्मा, 1000मुखी ब्रह्मा, ब्रह्म ब्रह्मा देख रहे हैं, विष्णु देख रहे हैं, शंकर देख रहे हैं। दुर्वासा जी ने सोचा ये क्या हो गया, राधे राधे, हाय रे विधाता ये क्या हो गया। बहुत वर्षों माने उनकी दृष्टि में हजारों वर्ष चक्कर काट रहे हैं। अब क्या कहते हैं, उसके बाद पानी पानी आ गया। उस पानी में क्या करेंगे आप श्रीमान दुर्वासा जी? जाते जाते आगे बढ़ते हैं, पानी से बाहर चले गए तो अलौकिक गोलोक धाम के दर्शन करते हैं। ये तेज पुंज है, तेज पुंज, प्रकाश ही प्रकाश, जहाँ दुर्वासा जी की नजर नहीं ठहरती है। पितामह भीष्म कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष समस्त पांडवों, समस्त ऋषियों, समस्त देवताओं को, दुर्वासा जी बैठे वहां, अगरगासा भी बैठे हैं। राधे राधे राधे। तेज पुंज को देख करके नित्य गोलोक वहां धीरे धीरे प्रकाश पुंज शांत होता है। तो अलौकिक हमने अपने जीवन में मानसिक रूप में भी ऐसा नहीं कभी ध्यान दिया। एक अलौकिक कदम का पेड़ है, उसके नीचे चबूतरा है मणियों का, उसके बगल में एक सिंहासन अलौकिक है, उस सिंहासन पर जुगल किशोर हैं, 4 सखियां इधर 4 सखियां इधर, अपने अपने करारविंद में सेवा सामग्रियों को लेकर के जुगल किशोर की सेवा में सबके सब तत्पर हो रहे हैं। अलौकिक जुगल सरकार की नित्य झांकी के करके जो ही मैंने पलक ज्यों की, इतने में श्री कृष्ण मुख से बाहर आ गया। यह 1 सेकंड नहीं हुआ है। अब दुर्वासा जी अनंत युग बीत गए, ठाकुर जी का विधान हो, आप बड़ी बड़ी लीलाओं को करने वाले हो। हे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर, जय हो जय हो जय हो। कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान श्री श्याम सुंदर के समक्ष श्री कृष्ण को साक्षी करके पितामह भीष्म के मुखारविंद से इनकी लीलाओं का वर्णन सबके सब सुन रहे हैं। कहते हैं सुनिए, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ऊपर फूल की वर्षा करने वाले हैं, उनकी गायत्री देवी हैं। उनसे कहा, हे प्राण वल्लभ, ब्रह्मानी ने कहा कि भगवान श्याम सुंदर का हमने सुना है जो सर्वश्रेष्ठ अवतार है, कहाँ है? जाओ गोकुल में। वो आती है, भगवान श्री कृष्ण क्या करते, गोवर्धन का सबसे ऊंचा जो शिखर 2.25 साढ़े 2.5 पौने 3 वर्ष का था, सबसे ऊपर जो सिंहासन है, सिंहासन चोटी, वहां पर बैठे हैं। अब बंसी में तान मारी, नहीं श्री राधे, राधा राधा राधा। सो ऐसी भाव भंगिमा में श्री श्याम सुंदर ने ताल आलापा। सरस्वती देवी ज्ञान की अधिष्ठात्री मानी जाती है, वही ब्रह्मा जी की पत्नी है। तो आपने सोचा संगीत की अधिष्ठात्री देवी तो मैं हूं, मैं जितना संगीत जानती हूं उससे तो विलक्षण ही है। कृष्ण के मुखारविंद से जो आवाज आई, ये क्या है? फिर भगी गई, भगवान आपने कहा वहां जाओ, वहां तो कुछ नहीं, पहाड़ की चोटी पर
ग्वाल बाल का वेश धारण कर बैठा है, वो कुछ राधा राधा बोल रहा है। अरे जाओ भागवती, भक्ति से देखना। अब आती दोबारा, भगवान के चरणों पर गिरी। भगवान, मैं आपके चरणों की दासी, मैं आपकी पत्नी बनना चाहती। संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य, ऐश्वर्य भाव से जो श्याम सुंदर को प्राप्त करना चाहेगा तो वृंदावन के ठाकुर नहीं मिलने वाले। चाहे शंकर के अवतार दुर्वासा हो, चाहे ब्रह्मा जी की पत्नी हो, चाहे विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी क्यों नहीं हो, आज जो तपस्या कर रही है बेलवन। कहने का तात्पर्य यह है, अब भगवान का देखो, तुम तो ऐसा नहीं हो प्राप्त कर सकती हो। तुम्हारे अंदर ऐश्वर्य की ही बहुत बड़ी परत पड़ी हुई है। जब तो वो नहीं हटेगी तब तो काम नहीं चलने वाला। वो क्या करते सो देखिए, बरसाने के गह्वर वन गए हैं। गह्वर वन, बरसाने के गह्वर वन में बांस का रूप धारण करती हैं। सरस्वती देवी बांस का रूप धारण किया, वही बंसी बनी। बंसी होती है 2 हाथ की, मुरली होती है 18 अंगुल की, वेणु होता है 12 अंगुल का। 12 अंगुल का ठाकुर जी का विधान देखिए। इसीलिए एक गोपी आती है, बरसाने से जब संबंध हो जाता है, आना जाना लगा रहता है ना, पास में तो है। तो बूढ़ी गोपी आई, भगवान श्याम सुंदर मचल गए, हमको बंसी बजाना सिखा दे। सुनो, बंसी यहाँ वहां कहीं नहीं मिलेगी, बंसी मिलेगी बरसाने में। लेकिन पहले गाना तो सीख लो। तो उनके सामने बुढ़िया के साथ वो नाच करते हैं श्री कृष्ण। नाना प्रकार के भाव भंगिमा के साथ बरसाने की बूढ़ी गोपी श्री कृष्ण को चेला बना करके, अर्थात विद्यार्थी बना करके सारी नृत्य कला में पारंगत बना देती है। तो कहती है, बंसी बरसाने से मंगाई दूंगी, पर सीख ले बजाए वो। अब है कैसे सीखेंगे? एक छोटी सी लकड़ी दे दी, भगवान श्री कृष्ण राधे राधे करते हैं। समय आने पर वहाँ का बांस, उसको काट करके बंसी बनाई गई, 7 सुराख हुई। अब श्री श्याम सुंदर को दिया गया। श्याम सुंदर वैसे नहीं मिला सकते। देखिए, वह बंसी श्री, अरे बरसाने में का बांस, बरसाने की बंसी। अब बरसाने वाले की नहीं तो नंदगाम वाला कैसे हो जाएगा? श्री राधा रानी की बंसी। अब दोनों का संकेत और मिलन होता है। आपने कहा, हे प्राणाधिष्ठात्री, हे रासरासेश्वरी, श्यामा जो, मैं आपके चरणों में विनीत भाव से निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसको? रासेश्वरी राधा रानी को, हमको बंसी दीजिए। अब बंसी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, राधा नाम ही लूंगी और किसी प्रकार कोई नाम नहीं मैं ले सकती। ठाकुर जी का विधान, राधा 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलती। आपने बड़े प्यार से श्याम सुंदर को उनके करात में पधरा दिया। अब लगे बजाने, नहीं बजती। 1 बार 2 बार 4 बार उन्होंने फेंक दिया। श्यामा जी ने उठाया, क्यों री बाबरी, हमारे प्राण वल्लभ ने हमसे जिज्ञासा कि मैंने दिया तुमको उनके पास, गूंगी कैसे हो गई? तो कहा, मैं गूंगी नहीं हूं, अब बजा कर देखो। आपने राधे बोलने लगी। और श्याम सुंदर राधा राम नहीं बजाना चाहते थे। अब मेरी प्रतिज्ञा है, राधा नाम छोड़कर मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। भले ही जल कर राख हो जाऊंगी, पानी में फेंक दूं, मैं डूब कर मर जाऊंगी, पर मैं अपना नियम, अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी।
ये देख, ये बांस की बंसी कहती है, हम लोग नेक देर में जय गोपाल हो जाते हैं। कथा सुनने से लाभ नहीं होगा, ये मत सोचिए आप लोग हमसे आपसे कहते हैं, सिद्धांत की बात बता रहे हैं। कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तभी काम चलेगा। बांस की बंसी कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। हमने जो राधा नाम लेने की प्रतिज्ञा की है वही मैं करूंगी, भले जल कर राख हो जाऊं, डूब कर मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब श्री श्याम सुंदर ने बंसी की प्रतिज्ञा भरी बात सुनी। अब जो लिया श्री राधे बताते हैं, परम धन राधा नाम आधार, जाय श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार। कहने का तात्पर्य है, श्रीमान पिता भीष्म कहते हैं, भगवान आपने सब कुछ किया, अब मेरी मुझे आतताई के ऊपर कृपा करके पांडवों के बहाने से मेरे पास आ गए। लेकिन एक मेरा निवेदन है, जब तक मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में समर्पित न कर दूं, तब तक आप यहाँ से नहीं जाएं। तो वो और हम समस्त मानवों को पितामह भीष्म कहते हैं, देखो मरना तो निश्चित ध्रुव सत्य बात है। आद्य बाब्द शतांते भा प्राणना मृत्युरेव च। आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद मरो, मरना अवश्यंभावी है, इसमें दो राय नहीं है। सिद्धांत है, जो मर गया है, जैसे आज का सूरज उदय हुआ ना, शाम को अस्ताचल चला जाएगा, आज का सूरज कल नहीं आवेगा, कल बुधवार का सूरज आवेगा। इसी प्रकार से जिसने जन्म लिया उसको मरना अवश्यंभावी है, चाहे वो आज मरे चाहे 100 वर्ष बाद मरे। 100 से ज्यादा वर्ष कोई जिंदा होता है। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। पितामह भीष्म की प्रार्थना चल रही है। लोमस जी का नाम सुना है? लोमस ऋषि का, लोमस ऋषि का नाम सुना है? लोमस ऋषि, उनकी आयु कितनी है? हमने सुना था बचपन में, जितने बाल हैं उतने ब्रह्मा जी बनेंगे तब मरेंगे, जितने बाल उतने ब्रह्मा जी। एक बार क्या हुआ, 14 मनवंतर हो जाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 14 इंद्र बीत गए। उस समय में 71 बार सज त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार बीत जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ और 3 बार रात हुई। 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष का 100 वर्ष की आयु है। मतलब बताइए, ठाकुर जी की कृपा से वर्तमान के ब्रह्मा जी 50 वर्ष बीत गए, पूर्वार्ध बीत गया उनका पूर्वार्ध। 50 वर्ष तक का पूर्वार्ध करते हैं, उससे 100 वर्ष तक उत्तरार्ध करते हैं। उत्तरार्ध के समझ लीजिए, बताते हैं 9-10 वर्ष के 9-10 बजे हैं, समझ लीजिए। ब्रह्मा जी 9-10 बजे उनके में आए। एक दिन उस समय के इंद्र अपने गुरुदेव से कहा, भगवान वशिष्ठ बृहस्पति जी से, एक बढ़िया मुहूर्त निकालिए ताकि ऐसा भव्य भवन बनवावे, उसका शिलान्यास करना चाहते हैं। जबकि 4000 इंद्र के मकान हैं स्वर्ग में, इंद्र के लिए केवल 4000 मकान है। लेकिन उनकी इच्छा हुई एक नया मकान बने, उसका शिलान्यास अच्छा मुहूर्त हो उसमें लगावे। तो गुरुदेव सोच ही रहे थे, इतने लोमा जी पहुंच गए। लोमा जी पहुंचे, उनके बगल में एक चटाई थी। यहाँ हृदय नहीं होता, हृदय यहाँ 1 रुपया के बराबर सफेद था, सफेद, पूरे बाल से भरा हुआ शरीर था।
ठाकुर से मरना पड़ेगा। देखिए चाहे कितनी बड़ी आयु क्यों न हो। भगवान बृहस्पति जी ने कहा, ये देखो तुम्हारे भाग से लंबी आयु वाले साक्षात भगवान लोमा जी पर आ रहे हैं। आपने पूछा क्या बात है आचार्य बृहस्पति? भगवान ये एक नया मकान का शिलान्यास करना चाहते हैं, तो आप बढ़िया मुहूर्त निकाल दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। इतने में इंद्र ने कहा, नमस्कार प्रणाम के बाद, एक बात बताइए आपकी कितनी आयु है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या, यहाँ सफेद सफेद क्या है? क्या सुनो भाई, आयु कितनी? दोनों प्रश्न मेरे एक ही उत्तर में समाप्त हो जाएगा। बताइए। मेरे बगल में चटाई नहीं है, यह बट का पेड़ होता है, उसकी पत्ती को मैंने जोड़दार करके चटाई सी बना ली है। गर्मी होती है तो बिछा लेता हूँ, सो जाता हूँ। ठंडी होती है तो ओढ़ लेता हूँ। अब बरसात होती है तो पेड़ पर रख देता हूँ, डाली पर, उसके नीचे रह जाता हूँ। अरे भजन करने के लिए आए हैं कि सोने के लिए आए हैं? कितनी आयु है? बहुत थोड़ी आयु है। देखो मैं ब्रह्मा जी का बालक हूँ, वर्तमान ब्रह्मा जी का नहीं। 100 ब्रह्मा बीत गए। पिताजी गुरुजी का शरीर छूटने पर तो भद्र होते हैं लोग, हम तो भद्र नहीं होते। यहाँ से एक बाल निकाल कर, एक बाल तोड़ कर निकाल दिया, उखाड़ ले, फेंक दिया। 100 ब्रह्मा जी मर गए, 100 बाल हमने उखाड़ डाले। इसीलिए ये है, कितनी छोटी आयु मेरी, इसलिए मकान बनाए क्या जरूरत है? अब तो इंद्र ने कहा, अरे राम राम, एक ब्रह्मा में हम जैसे 14 इंद्र हो जाते हैं। एक बार जो बन गया मकान, अब दोबारा नहीं बनाएंगे। अब भला बताइए, जिनके, अरे कम से कम रख लो, आज की बात नहीं, सतयुग की बात है। आज सतयुग में 27 हाथ हम लोग होते थे, 27 करोड़ बाल। तो 27 करोड़ ब्रह्मा मरेंगे तब तक उनका शरीर रहेगा। राधे राधे। न घर है, न द्वार है, न कुछ नहीं, तो भजन करते हैं। मुरारी बाबू जी कह रहे थे एक दिन, हमारे निम्बार संप्रदाय में पूछा जाता है क्या आहार है? हरिनाम आहार है। हरिनाम आहार, भजन आहार। सभी संप्रदाय में एक विशेषता होती है। गौड़िया संप्रदाय में विशेषता होती है नाम जाप की, कीर्तन की। निम्बाड़ संप्रदाय में अनुष्ठान की, अष्टादशाक्षर मंत्र अनुष्ठान करते, विशेषता। रामानंद संप्रदाय में संत सेवा की, और वल्लभ संप्रदाय में छोटी मूर्ति अर्चना से पूजा की होती है। श्रीनाथ जी महाराज इतने बड़े हैं, और उनकी राजस्थान ठाट बाट देख के क्या लीला होती है राजस्थान में, मत पूछो। खूब चकाचक। जो आज पहनाई गई पोशाक कल नहीं पहनाई जाएगी। जो आज पोशाक पहनाई गई है कल नहीं पहनाई जाएगी। आइए, यहाँ कहने का तात्पर्य, लोमा जी की बात आपने सुनी, कितनी बड़ी आयु, 27 करोड़ ब्रह्मा मरेंगे तब तक लोमा जी रहेंगे। कुटिया नहीं बनाई, कहीं कुछ नहीं, भजन करते हैं। आज जो भजन करेगा सारी व्यवस्था ठाकुर करना पड़ेगा, वो नियम है। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना प्रतिपादते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम भाम्यहम्। अनन्य भाव से भगवान का भजन करेगा, उसकी सारी व्यवस्था ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं।
इसमें दो राय नहीं है। राधे 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 राधे। पितामह भीष्म कहते हैं भगवान हम सबों को समझ करते हुए कहते हैं, हे संसार के मानवो जीवो, मरना अवश्य भावी है। चाहे चेटी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे सांप हो, बिच्छू हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, सबको जाना पड़ता है। ऐसे जाओ फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। आओगे तब न जाओगे, आना ही नहीं होगा। कैसे? ऐसे देखो, मेरे हृदय रूपी कमल की कर्णिका के पराग के ऊपर नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम विराजमान है। हमारे जीवा पर उनके मंगल में नाम भगवान है। हमारे सामने नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम जसोदोत संग लालित ब्रज पुरंदर नंदन श्री कृष्णचंद्र विराजमान है। भक्त मंडलियां हैं, जहाँ श्याम रहेंगे वहाँ उनके भक्त रहेंगे ही रहेंगे। और उनके दर्शन करते करते, उनके नाम का स्मरण करता करता मेरे हृदय में भगवान, मेरे नाम पर, मेरी जीवा में भगवान, मेरी आंखों के सामने भगवान। श्री राधे करते करते राधे राधे हो गया। अब देखिए, चक्रवर्ती सम्राट जो होता है वह प्रजा के पिता के समान माना जाता है। अब पिता को अपने बेटे का अग्नि संस्कार होता है, नहीं देखना चाहिए। धर्म साथ में आया है। तो श्रीमान युधिष्ठिर जी तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, पितामह है, इससे क्या, प्रजा तो हैं, इनका अग्नि संस्कार होगा। भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले जाते हैं। वो लेकर चले गए। देखिए सारी मर्यादा का निर्वहन होता है। इधर इनका अग्नि संस्कार होता, सारी व्यवस्था होती है, जमुना जी में तिलांजलि वगैरह सब होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विधान देखे राधेश्याम जी। आइए, बहुत वर्षों तो भगवान श्याम सुंदर भी यहाँ से युधिष्ठिर जी को राज तिलक देख करके सारी व्यवस्था एक नंबर हो गई है। रामराज के समान व्यवस्था युधिष्ठिर जी के राज्यकाल में हुआ। भगवान का राजन। हमको जाना चाहिए, अब बहुत दिन हो गए, अब जाने दीजिए द्वारका। आज रहिए रहते रहते बहुत दिन हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये पांडु श्रेष्ठ बड़े भ्राता चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर जी, आप तो समझदार हो। वहां भी हमारे बलदेव भैया का शील स्वभाव जानते ही हो, इसलिए हमको जाने देते तो अच्छा होता। सब उनका ठीक ठीक। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कल जाने वाले, अपने जहाँ विराजमान वहाँ विराजमान है। के बाहर केवल भीड़ी हुई है, बाहर से भीतर से बंद नहीं है। आसन में बैठे हैं, ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण का ध्यान करते, ध्यान रखेंगे, भक्त का ध्यान करते हैं। उन दिनों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति भक्त कौन थी? कुंती महारानी। जब आपने उनका ध्यान किया, कुंती महारानी को पता पड़ा कल चले जाएंगे, छटपटाती हुई व्याकुल होकर श्री कृष्ण के महल में आई, किवाड़ खोली, ध्यान कर रहे थे। आप पाम मार कर चली गई। द्वारकाधीश नेत्र खोले, हड़बड़ाहट उठ कर तुमके चरणों में मस्तक रखा। नहीं नहीं नहीं, हम तुमको पहचानते। अकेले भक्त और भगवान बहुत बड़ा संवाद हुआ, बहुत बड़ा संवाद। जिनको किसी प्रकार का अभिमान होता है,
धन का, बुद्धि में बढ़ जाता है, ये सब गलत बात है। ये देखिए शास्त्रीय बात, नाम शब्द का अर्थ है तो भूमि प्रत्यय होता है, अक होता है नमक बना, इधर नाम है, आज प्रत्यय हो गया, नाम हो गया। नम नम ने धातु अण प्रत्यय हुआ, नौ का ओ को आ कर दिया, नाम हो गया। उसका अर्थ क्या है? नाम लेते 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 आप में कठोर से कठोर बात श्रवण करने की शक्ति आ जाए, ये नाम की। अरे हमको भूख लगी, हम आपके यहाँ गए, आपने भोजन दिया, हमने भोजन किया, अब भोजन करते जा रहे हैं, भूख बढ़ती जा रही है, तो भोजन हुआ। भोजन करने पर भूख शांत हो जाती है, भूख मिट जाती है। भूख बढ़ती है, भूख मिटती है। प्यास लगने पर पानी पिया जाता है, अब पानी पीने पर यदि प्यास बढ़े तो पानी ने अपना काम नहीं किया। बिहार में एक बार था, मैं मधुबनी जिला में झंझारपुर अंधराठाड़ी थाना में हररी गांव में एक हमारे गुरु भाई थे, 3 लाख नाम जपते थे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, 3 लाख नाम रोज जपते थे। उनका ऐसा हो गया था, उंगली टेढ़ी यूं नहीं होती थी, यूं शरीर छूटा तभी ऐसे रहा। बीमार थे, ऐसे भयंकर बीमार थे, हम वहीं थे, जी ऐसा करने, ऐसा देखा। ठाकुर जी हम देखिए, सत्संग हुआ, मैं सत्संग कर रहा था, 25-50 लोग बैठे थे। उस गांव में सबसे बड़े धनी, उनका नाम था तृप्ति झा, इनका नाम कंटीर झा। तृप्ति झा के पास में 100 बीघा जमीन, गांव में सबसे बड़े धनी माने जाते थे। अपने कार्यकाल में सारी जमीन बिक गई, ऐसा राम। लेकिन उनके एक बालक जिनका नाम था रामदेव झा, उनका एक बालक जिनका नाम हुआ मोहन झा, आजकल गुजरात में वो डीजीपी कहते हैं, डीजीपी होता है कोई, वो है राधे श्याम जी, बड़े धार्मिक हैं। पहले महाराष्ट्र में थे, मैं बॉम्बे गया था तो हमारे पास आए थे, हमको जानते थे। सत्संगी, आज भी सत्संगी हैं वो, अब तो 2-1 वर्ष बाद रिटायर भी होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, नाम जप करने से यदि शांति नहीं मिली, नम्रता नहीं आई, कठोर वाणी होने लगी, तो नाम जप हुआ। हमने आग को पकड़ा, आग हमको नहीं जलाती है तो आग नहीं है। आग का स्वभाव है, न्याय भाषा में साथ आया है, उष्णस्पत्तेज, जिसका स्पर्श ही गर्माहट प्रदान कर दे उसका नाम है आग। शीत स्पर्श बत्याप, जिसका स्पर्श ठंडक प्रदान करो है पानी। यहाँ कहते हो नमति इति नाम, नाम जाप करते करते विनम्र हो जाए। लेकिन कहाँ दिखते हैं? यही प्रथम से कहा वहां पर किया, जो मैं अभी कह रहा हूं। बिहार के मधुबनी जिला के अंधराठाड़ी थाना के हरिरी गांव के गोलोकवासी हमारे गुरु भाई कंटीर झा ने सबों के बीच में हमसे पूछा, महाराज आप लोग प्रवचन में कहते हो, आप ही नहीं कहते, सभी संत महात्मा विद्वान सब कहते हैं भगवान का नाम कलवृक्ष के समान, लेकिन ऐसा कहाँ दिखता है? भगवान के नाम की बड़ी महत्ता आप लोग कहते हो, दिखता कहाँ है? उनका कंटीर बाबू, सत्य बात बड़ी कटु होती है, आपको तकलीफ होगी,
हमें उसकी परवाह नहीं है। आप कहने दूसरी जगह रहेंगे। वो तिरपी बाबू बैठे थे, दोनों की आंखें मिली। हमने कहा सुनिए, आप नाम जापते हो 3 लाख रोज, पूरा इलाका मोहल्ला है, बदले में क्या मांगा? हे नाम भगवान एक कॉलेज हो जाए। नाम भगवान ने कॉलेज बनवा दिया। उस पर उसका उद्घाटन में भी था। हे नाम भगवान चंडेश्वर नाथ महादेव के सामने एक देवी जी का मंदिर हो जाए। हुआ कि नहीं? हे नाम भगवान हम पूरे जवार में 8-10 गांव में लोटा बांटे, 5 बेर भोजन करा के लोटा सबको दे। हुआ कि नहीं? हुआ। हे नाम भगवान पूरे जवार 5-7 गांव का जवार होता है, 10 गांव, सभी ब्राह्मण को भोजन करके एक जोड़ा धोती सबको दूं। क्या कि नहीं? आपने नाम जो मांगा सो मिला। एक बात बताइए कंटीर बाबू, बहुत बढ़िया प्रसंग है। आपका मन कितना बड़ा है? 3.5 हाथ का तो शरीर ही है, मन बहुत छोटा है। उस मन में हजारों नहीं लाखों वासना भरी हुई है। असत मत बोलना, माला झोली हाथ में है। हजारों नहीं लाखों वासनाओं से भरे अपने मन से क्या मांगोगे? जितनी बड़ी सूझबूझ उतनी बड़ी मांगोगे ना। आज तुम नाम भगवान के ऊपर छोड़ दो। नाम भगवान कौन है जानते हो? राम कृष्ण की नाक में नकेल करके अपने साथ में रखते। राम कृष्ण नाम को छोड़ करके दूसरे के नहीं जा सकते। राम कृष्ण भी समय आता है तो नाम का जाप करते हैं। आप कहते हो नाम ये महाता, आप लोग कहते हो कुछ हो देता नहीं है। अरे जो मांगा सो मिला, और नहीं मांगते तो स्वयं नाम भगवान नाम ही को दे देते तुम्हारी गोदी में। तालियों गड़गड़ाहट हुई। तृप्ति नारायण झा जी ने कहा कंटीर बाबू मिला जवाब। कुछ मत मांगो भगवान से, कुछ मत मांगो नाम से, तब तो होगा। लेकिन हमारे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सब ठीक रहे। एक बार मैं कार्तिक के महीना में बिहार के बेगूसराय में सिमरिया घाट मास करता था। तो मैं स्नान 3 बार करता था, 3:30 बजे रात को और 10:30 बजे मध्य में और शाम को 7:30 बजे। वो रामघाट रेलवे से पश्चिम जाता था, अकेला था। 10:30 बजे गंगा से जल लिया, हाथ साफ कर रहा था। ऊपर एक बुढ़िया थी, बाल सफेद, हड्डियां चमक रही थी, दुबली पतली थी, सफेद धोती पहनी हुई थी। 2-4 डुबकी लगाई, क्या लगाई भगवान जाने। उसने अपने आंचल को फैलाया। हे भुवन भास्कर, हे सूर्य महाराज, मैं अकेली बुढ़िया यहाँ सिमरिया घाट मास कर रही हूँ कार्तिक में। हमारे बच्चे को ठीक रखना, हमारे भैंस को दूध होना चाहिए, हमारे बच्चे को ठीक रखना चाहिए। 100 वरदान मांग डाला। उसने देखा कोई है नहीं। मैंने कहा माता जी आपने 3 चुल्लू तो पानी दिया, सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः, और 3 बोरा वरदान मांगा। यदि ऐसा देने लगे तो गोविंदाय नमः नमः नहीं हो जाएगा? राधे श्याम राधे श्याम मांगने की भी सीमा होती है। तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके आई हो गंगा जी के किनारे, विष्णुपति पतित पावनी कलमलहारिणी माँ गंगा में वास करने के लिए। भजन करो भजन करो भजन करो। भजन करने के लिए आई हो, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को और आयु बढ़ाने के लिए नहीं आई हो। वो संकोचित होगी बेचारी। वो बैठ गई, मैं स्नान कर चला आया। रोज आती थी कथा में, 2 दिन नहीं आई। एक दिन मिल गई। उनका माता जी उस दिन की बात बड़ी बुरी लगी आपको? अरे बाबरी, कम से कम कथा सुनने तो आओ। कथा ने तो नहीं तुम्हारा कुछ बिगाड़ा। तो फिर आने लगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लीलाधारी की बड़ी विचित्र लीला है भैया। श्रीमती देवी कुंती जी ने श्याम सुंदर से कहा, श्याम सुंदर बैठो, आज मेरी बारी है। तो उन्होंने बहुत कुछ कर लिया।
बड़ी लंबी स्तुति करती हैं। आपने कहा बुआ जी हो गई स्तुति, हो गई, कुछ मांगना है मांगो। श्याम सुंदर, आपके प्रति मेरे मन में अविश्वास हो गया है। मेरे मन में आप प्रति अविश्वास हो गया। क्यों बुआ जी? आप तो ऐसा कभी नहीं बोलती थी, आज मैं कुछ और भाव लेकर के आई हूं। आपका स्वभाव जो है उससे मैं परिचित हूं। देखिए, भगवान की आंखों से आंसू भी होने लगा। माता कुंती जी ने अपनी साड़ी आंचल से उनकी आंसू पोछा। बुआ जी, आप मेरे ऊपर ऐसी लांछन लगाओगी, मैं कहीं नहीं रह पाऊंगा। नहीं भगवान, आप कहते हो वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब मेरे मन में शंका है, जो मैं मांगूंगी आप दोगे कि नहीं दोगे? इसलिए मेरी मांग ही बड़ी विचित्र है। नहीं बुआ जी, यदि आपको तो मैं सर दे दूं। अरे कृष्ण, बहुत को बहकाया तुमने, हमको मत बहकाओ। तुम्हारी माया के हाथ कठपुतली हो रहे सब के सब। हम दे देंगे, पहले वचन दो तब मांगूंगी। अच्छा, वचन दिया, वचन दिया, दिया, जो मांगोगी हम देने के लिए तैयार। क्या कहते हैं? विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगतगुरु। हे जगतगुरु श्री कृष्ण, आप गुरु हो, मैं आपकी चेली हूं। आपका मांगने के लिए मैं मांगती हूँ। हमको विपत्तियां दो, विपत्तियां, दुख दो, तकलीफ दो, अशांति दो। क्यों हुआ जी, ऐसी क्या बात है? जब जब मेरे ऊपर कभी भी कष्ट आया तो हमारे सामने आकर खड़े हो जाते। अब हमारे बच्चों को चक्रवर्ती का पद देकर तुम यहाँ से जा रहे हो, ये छलावा नहीं है। हमको कुछ नहीं, हमको दो तुम विपत्ति। बड़े बड़े महापुरुषों से मैंने सुना है, विद्वानों से सुना है, साधु संतों से सुना है, कुंती जी के अलावा उससे पहले न बाद में आज तक अपने इष्ट से तकलीफ किसी ने नहीं मांगी। कुंती जी को छोड़ करके भगवान से, श्याम सुंदर से कष्ट की भिक्षा मांगने वाली है तो कुंती जी। क्यों? कष्ट के समय में भगवान स्मरण आते हैं। बताते हैं, हिंदी कवियों की उक्ति है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। माया का ऐसा प्रपंच है, माया की ऐसी लीला है, माया का ऐसा झकझोर है, समझिए, झकोड़ देती है, कहीं की नहीं रहने देती है। यदि आप मायापति की शरण ले लो, देखिए छोटी सी बात है, आपकी पत्नी को यदि किसी ने बुरी दृष्टि से देखी, उसकी आंख निकालने के लिए तैयार हो जाते हो। ऐसा देखा जाता है, देखा नहीं? चिरहन के प्रसंग, उन लोगों ने प्रतिज्ञा की, अंत तो का तो सर्वनाश कर दिया, नहीं किया। जो अनंत ब्रह्मांड अधिपति माया उनकी पत्नी है, उनको तुम पकड़ना चाहोगी, मायापति छोड़ देगा? अपने पाम की ठोकने से फुटबॉल बना देगा। ये सावधान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, माम एव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तुरंत थे। मेरी माया मेरे समान बलवती है, कर तुम अकर तुम अनंथा कर तुम सर्वसमर्था है। जब होती है बात खूबसूरती की, आता